नमस्कार, मैं ज्योति कुमारी राजकीय महाविद्यालय बहरोड आपका पुनः स्वागत करती हूँ। और आज प्रिय बच्चों, हम एकांकी के विषय में पढ़ेंगे। तो एकांकी क्या होती है, उसके तत्व क्या होते हैं और उसका स्वरूप क्या होता है, हिंदी साहित्य में एकांकी का क्या स्थान है और महत्वपूर्ण एकांकी कौन कौन से हुए हैं, यह हम आज के व्याख्यान में सुनेंगे। क्रमबद्ध रूप से ये हमारी एक ई व्याख्यान की श्रृंखला रहेगी। तो हिंदी एकांकी या उसका उद्भव और विकास, या हिंदी में एकांकी को समझने से पहले हम एकांकी क्या होती है इसके बारे में हम हल्की जानकारी आपको संक्षिप्त में बता रहे हैं। एकांकी, जैसा कि नाम से ही आपको पता है, जिसमें एक अंक हो। जहाँ नाटक में अनेक अंक होते हैं, कम से कम 2, 3, 4 या और अधिक तक हों तो 16, 18, 20 आगे भी हो सकते हैं, किंतु एकांकी उसका बिल्कुल सूक्ष्मतम रूप यानी केवल एक ही अंक का वह रहता है। अब इसका हम भारत के संदर्भ में यदि कहा जाए तो भारत के संदर्भ में एकांकी क्या स्थान रखता है। भारत एक उत्सव प्रिय देश रहा है। यही कारण है कि यहाँ नृत्य, संगीत और अभिनयों की अच्छी खासी परंपरा रही है। उत्तर भारत की रामलीला, बंगाल की जात्रा, ब्रजभूमि की रासलीला, महाराष्ट्र का ललित, गुजरात का भवई, राजस्थान का कठपुतली और नौटंकी आदि लघु नाटकों के ही रूप हैं। यानी कि बताया गया है कि काव्येषु नाटकम रमयम, केवल नाटकों का ही महत्व बताया गया है और नाटकों को ही केंद्रीय विधा के रूप में माना गया है। ये कहा जा सकता है कि पंचम वेद के रूप में नाटक स्थापित हैं और साहित्य की श्रेष्ठतम विधा है, क्योंकि यह सीधा आपके हृदय से जुड़ता है। उसी नाटक कला का एक अन्य भाग है एकांकी। यहाँ पर संस्कृत साहित्य में तो जैसे कहा जाए रंगमंच, अभिनय और रूपकों के भेदों की बहुत परंपराएं भारत में यही रही हैं। यही कारण है कि विद्वान हिंदी एकांकी के जनक के रूप में भी संस्कृत साहित्य के 10 रूपकों को ही प्रमुख रूप से मानते हैं। एकांकी के स्वरूप का विवेचन करते हुए प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी का कथन है कि एकांकी में एक सुनिश्चित, सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग, प्रवाह, निदर्शन और चतुराई आवश्यक है। लंबे कथोपकथन, दृश्यों की अतिशयता, विषयांतरता, वर्ण बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोग तथा उलझी कल्पनाएं अवांछनीय हैं। यानी इसमें एकांकी में संक्षेप में ज़्यादा बात कही जाती है। यहाँ लंबे लंबे कथनों की और लंबी लंबी कथोपकथन और वातावरण की आवश्यकता नहीं है। एक प्रमुख एकांकीकार उपेंद्रनाथ अश्क ने एकांकी के लिए 3 बातें मुख्य बताई हैं। वह ये है, नंबर 1, आकार और समय की लघुता, यानी उसका आकार आपको पता ही है, एक ही अंक का होना चाहिए और उस एक अंक को भी बहुत अधिक लंबा नहीं होना चाहिए, यानी आकार और समय की लघुता। अभिनयशीलता, यानी एकांकी केवल प्रलाप नहीं होना चाहिए, उसमें अभिनयशीलता भी होनी चाहिए। और रंग संकेतों की स्पष्टता, यानी कि जब हम रंगकर्म की ओर यानी रंगमंच की ओर उसको करें तो वह भी वहाँ पे भी उसके संकेत पूरी तरह से स्पष्ट होने चाहिए। यानी कि आप समझ गए कि एकांकी इतनी स्पष्ट होनी चाहिए कि सीधे सीधे आपको अपनी बात कहती हुई नजर आनी चाहिए। एकांकी में मुख्यतः जीवन की कोई एक घटना या कोई एक संवेदना ही व्यक्त होनी चाहिए। साथ ही उसमें अभिव्यक्त घटनाओं का चुनाव दैनिक जीवन से किया जाना चाहिए। यानी ऐसा नहीं है कि आप किसी काल्पनिक बात को अपने सामने रख दें दर्शकों के सामने और दर्शक जो है वो उसी में
खोया रहे काल्पनिक बात में, यह नहीं होनी चाहिए। और एकांकी का इतना अधिक उसमें स्पष्ट विवरण दिया जाता है कि वो इतनी स्पष्ट आपके जीवन से जुड़ने वाली होनी चाहिए कि वहाँ पर भी आप अपनी बात आसानी से कह सकें। उसमें एकांकी में यदि आप चाहें तो मनोरंजन को भी जोड़ सकते हैं। मनोरंजन के साथ साथ उसमें वास्तविकता का भी समावेश होना चाहिए। एकांकी के कथोपकथनों में कौतूहल, जिज्ञासा, पात्र और वर्गों में एक भाव संघर्ष का चित्रण भी अवश्य होना चाहिए, और गति की तीव्रता, ताकि परिणति जो है यानी एकांकी का जो अंत है वो चरम सीमा में हो। एक डॉक्टर रामकुमार वर्मा की मान्यता है कि एकांकी में स्वाभाविकता और जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन त्रय पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तो एकांकी के बारे में संक्षिप्त में आप ये समझ ही गए कि उसका एक अंक होना चाहिए, और उसमें आकार और समय की लघुता होनी चाहिए, रंग कर्म जो है उसके स्पष्ट होने चाहिए, और अभिनयशीलता होनी चाहिए। यह एक एकांकी का परिचय है। अगले ई व्याख्यान में हम एकांकी के तत्वों पर बात करेंगे।